हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस। आज हम चेक करने वाले हैं कि जो भी आपके हेटर्स है, एनिमीज़ है, वो किन हालातों में है, उनके हालात क्या है, वो चेक करेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, माता काली, महादेव जी, प्लीज़ आपकी डिवाइन एनर्जीज़ यहाँ पर उपस्थित कीजिए और मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि उनके जो भी हेटर्स हैं, एनिमीज़ है, वो करंटली या हाल फिलहाल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है हेटर्स की लाइफ में, एनिमीज़ की लाइफ में। ओके, थैंक यू। वन लास्ट shuffle. ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बॉटम की एनर्जीज है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द मैजिशियन, देन टेम्परेंस। उसके बाद है, आई होप कि कार्ड्स आपको विजिबल है, ऊपर रखूँ, द फूल की एनर्जीज़ है यहाँ पर। उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ निकल कर आई है एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। ओके, तो अगर इन कार्ड्स को एक्सप्लेन किया जाए, इन कार्ड्स की एनर्जीज़ को, तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि जो भी आपकी एनिमीज़ है, हेटर्स है, उनकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है। कर्ज़ा बहुत बढ़ चुका है, कर्ज़े की एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी थी तो वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेची है या बेचने के बारे में सोच रहे हैं। प्रॉपर्टी इश्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं, तो उनकी फैमिली उन्हें बोल रही है कि अगर वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाएगा या उनकी फैमिली से उन्हें बेदखल किया जाएगा। ये एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। इन लोगों ने पास्ट में जो कुछ भी सोचा था सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, वो सब एनर्जीज़ उन्हीं पर रिवर्स हो रही है। बिकॉज उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया था, नेगेटिव स्पेल वर्क की भी एनर्जीज़ यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए है, सब व्यूअर्स के लिए नहीं है। कुछ गिने चुने जो लोग हैं, उन पर अगर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क किया गया था तो वो जो एनर्जीज़ है वो उन्हीं पर रिटर्न बैक जा रही है। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, तो उन्होंने पास्ट में सोचा था कि ये सक्सेस उन्हें मिलेगा, वो उनकी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये आपके पार्टनर भी है तो ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी पिक हो रही है और आपके हेटर्स की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो पास्ट में उन्होंने सोचा था कि आपको उनकी ज़िंदगी से बाहर निकलकर ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये इनकी सोच थी। बट ये आ गए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में। यहाँ पर कोई औरत है जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, पैसों के लिए लालची है। ये औरत बस पैसों के लिए ही जीती है। इसे इमोशंस को लेकर कुछ भी लेना देना नहीं है, ना उसके खुद के बच्चों के लिए, ना उसके पति के लिए, ना किसी और के लिए। इस औरत को बस पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, यही उसकी ख्वाहिशें हैं। ये औरत फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है फाइनेंसेस को लेकर। इसने जो कुछ भी सोचा था, आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करके इसने जो भी सपने देखे थे, उसकी लाइफ में खुशी आएगी, तो ये सब घूम चुका है और ये उसी पर आकर गिरा है। अगर आपके बच्चों ने भी बहुत कुछ सहा है, तो आने वाले समय में आपके बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। आपके बच्चों को और आपको उनका हक मिलने वाला है। आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ था, आपको जस्टिस मिलने वाला है, ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है।
आपके जो एनिमीज़ है, हेटर्स हैं, वो लिटरली खाई में गिरने वाले हैं। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था, उस गड्ढे में अब वो खुद जाकर गिरने वाले हैं। अगर कोई पर्सन किसी और के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद उसमें गिर जाता है। तो एग्जैक्टली यही आपके एनिमीज़ के साथ चल रहा है। और अगर कुछ लोगों के केस में आपके जो हेटर्स है वो अभी फ़िलहाल खुश है, पॉजिटिव है, तो ये एनर्जीज़ आपके साथ आने वाले समय में रेजोनेट हो सकती है। ये रीडिंग जनरल होती है, कलेक्टिव्स के लिए होती है। जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे साथ सबकॉन्शियसली कनेक्टेड होते हैं, डेली मेरी रीडिंग्स देखते हैं, उन लोगों के साथ ये एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करती है। उसके बाद और हाँ, जिन लोगों की तरफ ये मैसेज पहुंचना ज़रूरी होता है, तो यूनिवर्स ऐसे लोगों के सामने रीडिंग्स खुद से ही पॉपअप करते हैं। बिकॉज़ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं और उसी समय उनके सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जिससे उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये सब यूनिवर्स का प्लान होता है, ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये आपकी हेटर्स के लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है या आने वाले समय में हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। किसी को हार्ट को लेकर हेल्थ इशू चल रहा है, किसी को ब्रेन को लेकर हेल्थ इशू चल रहा है और किसी के पैरों में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है। ब्लड कैंसर की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में स्टक हो रहे हैं। उनकी लाइफ में उन्हें कहीं पर भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। ये पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा क्या करे कि उनकी लाइफ में खुशियाँ वापस से आ जाए। लेकिन कैसे आएगी? अगर कोई किसी के लिए गलत सोचता है, गलत इरादों से कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क करता है या नेगेटिव स्पेल वर्क नहीं भी किया है, फिर भी अगर आपके पार्टनर के कान आपके अगेंस्ट भरे जाते हैं या सोसाइटी में आपके बारे में गलत रूमर स्प्रेड किए जाते हैं, तो एक ना एक दिन ये जो किया कराया है वो तो लौट कर आता ही है। और एग्जैक्टली यही एनर्जीज चल रही हैं। जो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ये जो साल है, ये शनिदेव का साल है। इस साल में जिसने जो कुछ भी किया है, अच्छा बुरा जो कुछ भी, उसका कर्मा उसे मिलकर ही रहेगा। अगर अच्छा कर्मा आपने किया है या किसी और ने किया है तो उसको उसका कर्मा रिटर्न मिलेगा, और जिस किसी ने गलत किया है वो भी उसे भुगतने के लिए इस साल सामने आएगा। तो ये है एनर्जीज़ आपके हेटर्स की। आपके हेटर्स बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ में स्टक है, हेल्थ इश्यूज़ में स्टक है। ये दो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पिक हो रही है। और जब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो पैसा तो वैसे भी जाता ही है। हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। डॉक्टर्स की फ़ीस ही इतनी होती है, तो आप खुद समझ लीजिए कि इनके क्या हाल है। और ये जो बॉटम की एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके जो भी हेटर्स है वो बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर लालची है। ये पैसा बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन देख रहे हो, पैरों के नीचे भी पेंटिकल्स दबाए हुए हैं, हाथ में भी पेंटिकल्स है, सर पर भी पेंटिकल्स है। तो इनके माइंड में हमेशा 24/7 पैसा 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 यही चलता रहता है। और ये जो पैसा है वो उनके हाथों से निकलता जा रहा है। तो अगर ये आपके साथ गलत करेंगे तो इनके साथ ईश्वर क्या करेंगे? इनकी गलतियों की सज़ा ये भुगत रहे हैं। पैसा नहीं टिकेगा इन लोगों के पास, सब चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ है, नेगेटिविटी में स्टक है और
ये लोग फ़िलहाल उनका कर्मा फेस कर रहे हैं। गिने चुने लोगों के लिए यही बताऊंगी कि अगर आपके हेटर्स अभी कर्मा फेस नहीं कर रहे हैं तो वो आने वाले दिनों में फेस करने वाले हैं। ओके, आज हम आपके लिए कुछ डिवाइन मैसेजेस लेंगे। यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, जो डिवाइन पावर्स है, डिवाइन पावर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस है। ओके, यहाँ पर निकल कर आया है गायत्री देवी। तो गाइस, अगर आप गायत्री मंत्रा का जाप कर रहे हो, गायत्री मंत्रा बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो गायत्री देवी की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है। अगर आप कुछ नया कोर्स करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यही गायत्री देवी का आपको मैसेज है। आपको उनकी भक्ति करते रहना है, बिकॉज़ उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। आप कंटिन्यू मंत्रा चैंटिंग कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, आपके आने वाले समय में आपको सफलता ज़रूर मिलते हुए यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद है अग्निदेव। अग्निदेव की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही इंडिकेट कर रही है, हो सकता है कि आप लोगों में एंगर इश्यूज़ है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो सकती है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको आपके एंगर इश्यूज़ पर काम करना है। अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है तो आपको चिया सीड्स का वाटर पीना है। चिया सीड्स आपको पानी में भिगोकर रखनी है और 1 घंटे बाद या ओवरनाइट भी आप सोक कर सकते हो और सुबह सुबह खाली पेट वो पानी पी सकते हो, जिससे आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अग्निदेव को पूज रहे हो, होम हवन आपने रिसेंटली किया है, तो वो सफल होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कुछ पूजा करने के लिए, कुछ होम हवन करने के लिए, तो आप कर सकते हो। यही अग्निदेव का मैसेज आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओ गॉड, देखिए मैंने निकाला 2 कार्ड साथ में आ गए, श्री कृष्णा और राधा रानी। दोनों की एनर्जीज आपके साथ में है गाइज, दोनों भी आपके साथ में हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। श्री राधा जी को पेशेंस के लिए जाना जाता है, तो आपको यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए कि आपको पेशेंस रखना है। आप मेल फीमेल जो कुछ भी हो, आपको पेशेंस रखना है, करेज के साथ आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ रखनी है। आपका रियूनियन ज़रूर होगा। देखिए, कार्ड्स भी ऐसे निकल कर आए हैं कि राधा जी का मुंह इस साइड आया है और कृष्णा जी का इस साइड आया है। तो ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल आपकी लव लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये जो समय है वो आगे चलकर बदलने वाला है। आपका रियूनियन होने वाला है और आपकी एनर्जीज़ ऐसे रिवर्स में आ जाएगी। यहाँ पर ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको गौ माता की सेवा करनी है। अगर आप ऑलरेडी गौ माता की सेवा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जो बेज़ुबान जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी सेवा आप कीजिए। ये मैसेज यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है। गाइज़, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी इस रीडिंग के माध्यम से कि जब भी लाइफ में कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसमें कार्मिक एनर्जीज़ होती ही है। हम लोगों के ही कुछ कर्मा ऐसे घटित हो चुके होते हैं जो हमें खुद भुगतने पड़ते हैं। तो अगर आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बहुत जल्दी निकल कर बाहर आना है तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना होता है, बेज़ुबान जानवरों की, पक्षियों की सेवा करनी होती है। अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपके नेगेटिव कर्मास है वो बहुत जल्दी कट होना स्टार्ट होते हैं और आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके एरिया में कहीं पर भी अनाथ आश्रम है
या जहाँ पर भी आप सेवा दे सकते हो आप वहाँ पर जाकर सेवा दीजिए। बुज़ुर्ग लोगों की सेवा कीजिए, अनाथों की सेवा कीजिए, एनिमल्स बर्ड्स को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए। ये आपको करना है। यही आपके जो लॉर्ड हैं, जिस भी देवी देवताओं को आप पूजते हो, उनकी तरफ से मैसेज है ये आपके लिए। तो ये आप ज़रूर कीजिए। एक लास्ट मैसेज निकालेंगे और रीडिंग को यहीं पर स्टॉप करेंगे। ओके, देखिए बृहस्पति जी। गाइस, हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉ फील्ड से बिलोंग करते हो या आपको लॉ फील्ड की तरफ आगे बढ़ना है। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आप ज़रूर जा सकते हो। आपको इस फील्ड में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है जो आपको स्प्रेड करना है, बाकी लोगों को गाइड करना है। आप एक टीचर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, और आगे चलकर आपको ये नॉलेज बाकी लोगों को भी देना है। हो सकता है करंटली भी आप रियल में टीचिंग फील्ड में काम कर रहे हो और आने वाले समय में आप बाकी लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज भी यहाँ पर स्प्रेड करते हुए दिख रहे हो। तो जो बृहस्पति जी की ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ में बनी हुई है। आपका जो नॉलेज है वो आपको बाकी लोगों को देना है, उनकी लाइफ में प्रकाश लाना है, उन्हें अंधेरे से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है। यही डिवाइन मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय। मिलते हैं कल अगली रीडिंग में।